ज्योतिष परामर्श के लिए मेरे पास जब बच्चों के अभिभावक उनके पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों से रिलेटेड दो क्वेरीज, दो चिंताएं, दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। ये मैंने आजकल के टाइम में देखा है। प्रथम, एक तो जैसे उनका 10th पास हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, तो फिर उनको लगता है कि महाराज जी हमारा लड़का या लड़की आगे जा कर के क्या बनेगा, हमको पढ़ाई में कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बीकॉम है, ग्रेजुएशन आगे जो करना है, ये हम किस सब्जेक्ट में कराएं। तो एक तो ये, और दूसरा फिर है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाती है और जब माता पिता को लगता है कि अब हमारा बेटा या बेटी विवाह के योग्य हो गया है तो हमें उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन कुंडली में कुछ ग्रहों के ऐसे प्लेसमेंट होते हैं जिसके कारण उन जजमान के लड़का लड़की के विवाह में देरी आती है। देखिए, देरी आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में देरी होने के, लड़का और लड़की के विवाह में देरी में ग्रहों का प्लेसमेंट अगर हम देखें तो फिर एक यह है कि जब शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि अगर लड़का लड़की के सप्तम भाव पर पड़ रही है तो मैंने देखा है कि वहाँ पर अक्सर उन लड़का या लड़की का विवाह होकर के छूटा है या बहुत ज़्यादा देरी हुई है या मैरिटल लाइफ उतनी ठीक नहीं है। दूसरा देरी का एक कारण होता है मांगलिक दोष। हमारे यहाँ पर बहुत लोग इसको योग कहते हैं, कोई लोग दोष कहते हैं। दक्षिण भारत में कुछ दोषम, कुछ दोष कहते हैं। अंगारक दोष भी बहुत लोग इसको कहते हैं। लेकिन मंगल दोष का मतलब होता है कि जन्म कुंडलिका में जो पत्रिका के 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, इनमें अगर हम व्यक्ति जातक जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मंगल जो है या तो 12वें स्थान में, लग्न में, चौथे, 8वें या 7वें भाव, इन स्थानों पर जब मंगल प्लेस्ड होता है, मंगल महाराज विराजमान होते हैं, तो ऐसा जातक वह मांगलिक योग होता है, मांगलिक दोष आप कह सकते हैं, यह होता है। मैंने अपने मतलब आप ये समझो 100 कुंडलियाँ अगर देखी है तो उनमें 90% मैंने ये पाया है कि विवाह में देरी के बहुत से कारणों में एक प्रमुख जो कारण है वह मांगलिक योग है, मांगलिक दोष है। अब इसके कारण जब भी मैं आपको एक पर्सनली ये सजेशन दूंगा और उसके बाद अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो तो हमें क्या उपाय करना है उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व अगर आपका बालक या बालिका मांगलिक है तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में 22-23 में उनकी उम्र में उनका आप मैरिड जो कुंडली मिलान है वो सब देखना प्रारंभ कर दीजिएगा। मैंने इसे देखा है कि अगर मांगलिक जातक का विवाह 24-25 के अंदर अगर नहीं हो तो फिर ये 30, 29, 30, 31, 32, 35 तक भी मैंने देखा है कि या तो विवाह नहीं हो रहा होगा या फिर उतना लेट हुआ है। तो अगर 24-25 के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30-31 तो हमारी इंडियन सोसाइटी उसके हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इसमें आजकल के बच्चों का उनका एक अपना पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि पहले हम पढ़ाई कर ले, पढ़ाई के बाद हम जॉब कर ले, फिर कहते हैं हम अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मुझे कभी कभी लगता है हर कोई पैरों पर ही खड़ा है भाई, आप अलग से पैरों पर, तो उनको लगता है कि वो सेल्फ रिलायबल रहे, तो ये ठीक है। लेकिन इस चक्कर में विवाह की जो उम्र है वो निकल जाती है और जब 25 साल, 24-25 साल में मांगलिक दोष का विवाह नहीं हो पाता तो मैंने उन्हें देखा है कि 26, 27, 28, 29 तो होती नहीं है, मोस्टली 29, 30, 31 के बाद। अब इसमें चाहे लड़का हो लड़की हो, 30 साल की उम्र की अगर हम देखें तो ये कोई एक अच्छा संकेत नहीं है। तो मांगलिक दोष का जब ये होता है कि उसके लिए एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका लड़का या लड़की मांगलिक हो तो आप अगर आपका लड़का मांगलिक है तो आप लड़की जो है उसकी कुंडली मिला करके करिएगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें आप स्वयं ये हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा बेटा या बेटी मांगलिक है, मेरे को मांगलिक चाहिए। ये हम अगर स्वयं में मांगलिक दिमाग में रखेंगे, कभी कभी हमारी लड़की है, मान लीजिए लड़के के कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह जाते हैं जिससे मंगल का तोड़ हो जाता है, परिहार हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये बात तो आपको ध्यान नहीं है तो पंडित जी देखेंगे। अब स्वयं आप ही मोबाइल ऐप्स में, वेब पोर्टल्स में देखने लगेंगे तो आपका लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा और फिर आगे विवाह में दिक्कत होगी। तो आप स्वयं ये जज न करें, बस ये ध्यान रखें कि अगर आपका लड़का या लड़की मांगलिक है तो आप कुंडली मिला करके करें। कई लोग नाम बदल करके डेट ऑफ बर्थ चेंज कर, नाम बदलने से, डेट ऑफ बर्थ बदलने से भाग्य चेंज नहीं होता है ना। तो विशेष करके मैं मैरिज लाइफ की बात कर रहा हूँ, तो यह अपराध बिल्कुल ना करें। इसमें तारीख बदल देना मांगलिक के डर से यह भी कार्य न करें। अगर आपकी लड़का या लड़की भी मांगलिक है तो एक बहुत सारे उपाय जो मैं जनरली अपने कंसल्टेशंस में देता हूँ, उनमें से एक उपाय जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है, उनमें से है रत्न।
रत्न में हमारे शास्त्रकार आज्ञा कहता है कि जब कोई लड़का या लड़की अगर उसकी पत्रिका में मांगलिक दोष हो तो उन्हें मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा अभी आप स्क्रीन में देखिए, इंग्लिश में हम इसको कोरल कहते हैं, तेलुगु में हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं तो इसको हम पगड़म भी कहते हैं। ऐसे हर स्टेट में इसका नाम है, लेकिन मोटा मोटा हम लोग इसको मूंगा कहते हैं। मूंगा के बहुत सारे शेप आते हैं, कोरल आता है, ये स्पीयर में आता है, ओवल आता है, रेक्टेंगुलर आता है, ट्रायंगुलर आता है, अलग अलग ये मूंगा के रत्न के शेप आते हैं। लेकिन अगर आप केवल विवाह के लिए, मतलब आपके विवाह में देरी हो रही है, तो आपको जो मूंगा है वह त्रिकोण पहनना चाहिए। कुंडली में अन्य ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से आप उसका अलग शेप हो सकता है, लेकिन अगर हम केवल विवाह की बात करें तो विवाह में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए, मंगल के दोष को दूर करने के लिए जो मूंगा है वह हमें त्रिकोण ट्रायंगुलर ही पहनना चाहिए। तो ये तो हो गया पहली बात, इसका शेप कैसा हो। अब हम बात करते हैं इसके धातु की। देखिए, जब हम केवल विवाह के लिए ही अगर इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, तो विवाह के लिए अगर आप मूंगा धारण कर रहे हैं तो त्रिकोण जो ट्रायंगुलर मूंगा है वह हमेशा चांदी में ही पहनना चाहिए। चांदी आप अपने हिसाब से ले सकते, कोई ज़्यादा महंगा आता नहीं, लेकिन हाँ, जो मूंगा है वह आप अच्छे वाला ले, मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग ले, ऐसे नॉर्मल 200-400-500 रुपये वाला नहीं, अच्छा वाला लीजिएगा। और ये आपकी शादी हो जाए, भले ही आपने 2-3 सप्ताह में ही अगर आपकी सगाई हो गई तो खोल दिया, नहीं, जब तक आपकी शादी हो तब तक आप इस मूंगा रत्न को पहन करके रखिएगा। तो दूसरा विषय, यह हमेशा चांदी में पहनना चाहिए। अगर आप विवाह के लिए, अन्य विषयों के लिए पहनना है तो उसके लिए इसका जो धातु वो बदल सकता है। तो यह हो गया, अगर हम इसकी धातु की बात करें, मेटल इन चांदी, त्रिकोण चांदी में। अब हम बात करते हैं उंगली की। देखिए, उंगली है तो यह मूंगा के लिए अनामिका जो उंगली है, रिंग फिंगर है, ये उंगली जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह उंगली में ही इस मूंगा को धारण करना चाहिए। इसमें जो त्रिकोण जब आप पहनते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जो त्रिकोण मतलब बारीक वाला हिस्सा है वह अपोजिट सामने की तरफ होना चाहिए, और जो प्लेन वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ। मान लीजिए ये मेरी उंगली में है तो यहाँ पर इसको मैं ना ऐसे, ये बारीक वाला हिस्सा नीचे की तरफ रखूंगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, त्रिकोण चांदी में और ट्रायंगुलर ये होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन से हाथ में पहनना चाहिए मूंगा रत्न के लिए। अगर आप स्त्री हो, अगर आप विमेन हो, लड़की हो, तो आपको बाएं यानी लेफ्ट हाथ में पहनना चाहिए, और अगर आप पुरुष हो तो आपको सीधे हाथ में इसको धारण करना चाहिए। वजन की बात करें तो मूंगा के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि वैसे तो शरीर का जितना वजन हो उसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अगर हम इन जनरल कॉमन भी देखें तो 4 से 5 कैरेट, मतलब 4 से कम ना हो और 5 कैरेट से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 4 से 5 कैरेट का मूंगा धारण कर सकते हैं। चांदी में त्रिकोण, स्त्री हो तो लेफ्ट हैंड, पुरुष हो तो राइट हैंड, और ये उंगली अनामिका उंगली में। अब इसको आप चांदी में बना लीजिएगा। और पहनना आपको कब है? पहनने के लिए हमेशा मूंगा रत्न जो है वो शुक्र तारास्त है, मलमास है, धनुर्मास है, इसको अवॉइड करना चाहिए। पितृपक्ष है उनको अवॉइड करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में यानी अमावस्या के बाद प्रतिपदा के जो 15 दिन होते हैं, चांदना पक्ष जिसको हम कहते हैं, उसमें आप इस मूंगा को धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। और प्रयास ये करें कि आप जिस दिन आप ये धारण करें मूंगा, उस दिन से आपके नाम का चंद्रमा शुभ होना चाहिए, यानी आपके चलता नाम से 4था, 8वां, 12वां नहीं होना चाहिए। तो मूंगा धारण करने से पहले आप उसको चांदी में बना लें, अच्छे सोनार से सर्टिफाइड हो, अच्छा हो, बढ़िया शेप अच्छा हो, का ऑरेंज रेडिश कलर का ये आता है, डार्क ऑरेंज रेडिश। तो जब आप बना करके उसको रेडी हो जाए, उसके बाद पहनने से पहले योग्य अच्छे विद्वान पंडित जी के द्वारा उसका अभिषेक करवाएं। देखो, जब तक आप अभिषेक नहीं करवाते हैं वो एक कंकर है, लेकिन जब आप उसको अभिषेक करवाते हैं तो उसके अंदर प्राण आता है, एनर्जी आता है, और उसके बाद वो फिर रत्न बनता है। तो अच्छे आप पंडित जी से पंचामृत के द्वारा, मंगल के जो सूक्त है, मंत्र है, उनके द्वारा पंडित जी उसका अभिषेक करते हैं, इससे उसमें ताकत आ जाती है। तो आप अभिषेक करवा लें। उसके बाद अपने गोमूत्र और गंगा जल से अलग अलग उसको स्नान करके जब आप मूंगा धारण करें, उसके पूर्व 1.25 मीटर लाल कपड़ा, ये आप अगर इसमें लाल कपड़े, मतलब किसी के लिए साड़ी हो सकता है, शर्ट पैंट हो सकता है, जो आप ऐसे वस्त्र का दान करें जो सामने वाले को पहनने के लिए उपयोगी हो, काम आए। तो ऐसे लाल कपड़ा आप अपने साथ में रखें। और उसके बाद जो लाल मसूर की दाल होती है, इसका भी आप दान कीजिएगा शुभ मुहूर्त में पहनने से पहले। और जब आप धारण कर रहे हैं तो 11 बार ओम अंगारकाय नमः इसका ध्यान करते हुए अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता का ध्यान करके आप मूंगा को धारण कर सकते हैं। तो
यह आपको मान लो धारण करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि 2-3 सप्ताह के अंदर ही हो जाए, तो भी आपको जब तक आपकी सिर्फ सगाई नहीं शादी हो तब तक आप उसको पहन के रखना है, और शादी होने के 1.25 महीने के बाद आप इस मूंगा रत्न को खोल सकते हैं। तो यह मांगलिक दोष के एक निवारण के लिए, यानी जिससे मंगल दोष के कारण अगर विवाह में रुकावट आ रही है, देरी आ रही है, तो मूंगा पहनने से निषेध व बाधा की दूर होगी। लेकिन अगर ये तो मैंने कॉमन रेमेडी बताई, लेकिन अगर आप ही चाहते कि आपके स्वयं की, अगर आप एक यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, या आपके लड़का लड़की की कुंडली में भी अगर मांगलिक दोष है और या फिर कोई भी दोष है जिसके कारण उनके विवाह में देरी आ रही है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप इन पर संपर्क करें और हमें कॉल करके हमसे सशुल्क ज्योतिष परामर्श इस विषय में ले सकते हैं।